आज हम सीखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले बनाना। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले बनाने के लिए आपको कैटाइंस और एनाइंस की वैलेंसी याद होनी चाहिए। कैटाइन मतलब कि ऐसे आयन जिन पे कि प्लस चार्ज होता है, ठीक है, और एनाइंस मतलब ऐसा आयन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो आपको क्या याद होना चाहिए, उनका एक तो नाम और उनकी वैलेंसी और फॉर्मूला। मतलब जैसे हाइड्रोजन, उसका सिंबल H होता है और वैलेंसी क्या होती है, H। वैलेंसी मतलब चार्ज +1। कार्बोनेट है, उसका सिंबल होता है CO3 और उसका जो चार्ज होता है उसके ऊपर होता है -2। चार्ज मतलब वैलेंसी। ठीक है, तो मैं आपको याद करने का कुछ ट्रिक वगैरह भी बताऊंगा कि कैसे आप याद रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बिना आप केमिकल फॉर्मूला निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं अपने कैटाइंस में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम कैसे अपनी कैटाइन की वैलेंसी यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल पहले हाइड्रोजन आता है, सिंबल होता है H, वैलेंसी +1। सोडियम सिंबल होता है Na, वैलेंसी +1। पोटेशियम सिंबल K, वैलेंसी +1। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि पहले +1 वाले याद करने। ठीक है, तो आपको ताकि ये याद ना करना पड़े कि इसका +1 +2 होता है। जैसे कि जो पहले चार है यहाँ पर देखो, अगर इसी सीक्वेंस से आप याद करोगे तो उनका +1 है। तो हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बस इनका सिंबल H, Na, Li ये याद रख लेना। और ध्यान रखना कि पहले चार का +1 होता है। फिर ऐसे याद कर लेना कि जो पहले बाद के तीन मैंने पढ़ाए थे यहाँ पर, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक। कैल्शियम का सिंबल Ca, मैग्नीशियम का Mg, जिंक का Zn। और वैलेंसी इनकी होती है +2। ठीक है, वैलेंसी मतलब चार्ज। और एक मत यहाँ पर आप पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पर Al जिसका सिंबल है, जिसकी वैलेंसी +3 है। ठीक है, तो ज़्यादातर देखो क्या है, आधों की क्या है, +1 है और बाकी की क्या है, +2 है। और एक है यहाँ पर एल्यूमिनियम जिसकी यहाँ पर क्या है, +3 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, अगला है आपका एनाइंस। इन्हीं की वैलेंसीज याद करने में बच्चों को दिक्कत आती है। तो यहाँ पर एक कार्बोनेट है, इसका सिंबल है CO3, वैलेंसी है -2। सल्फेट है, सिंबल है इसका SO4 और वैलेंसी इसके ऊपर है -2। फॉस्फेट सिंबल है यहाँ पर SO4, वैलेंसी है -3। अब देखो याद कैसे रखोगे, देखो कार्बोनेट, देखो यहाँ पर एक कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, कार्बन से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, और ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन है, ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो कार्बोनेट। सल्फर के साथ देखो यहाँ पर के सल्फेट में, सल्फर के साथ ऑक्सीजन है तो सल्फेट। यहाँ पर फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन है तो फॉस्फेट। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि कार्बन जहाँ रहा है वो कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर सल्फर आ रहा है वो सल्फेट, जहाँ पर फॉस्फोरस आ रहा है वो फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर और वैलेंसी याद रखना है यहाँ पर कि जो पहले दो होते हैं कार्बोनेट और यहाँ पर सल्फेट। ठीक है, इनकी वैलेंसी होती है यहाँ पर क्या, दोनों की सेम होती है -2। ठीक है, सल्फेट कार्बोनेट की। फॉस्फेट की होती है -3। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके ध्यान रखेंगे आप। -3 सिर्फ एक ही की होती है, फॉस्फेट की। बाकी कार्बोनेट और सल्फेट की -2। फॉस्फेट की कितनी हो गई, -3। एसिटेट CH3CeO नेगेटिव, इसकी 1। इसके नीचे सबकी 1 है। हाइड्रोक्साइड OH सिंबल होता है, वैलेंसी -1। क्लोराइड Cl सिंबल होता है -1। ब्रोमाइड Br सिंबल होता है -1। और यहाँ पर सल्फेट हो गया आपका, यहाँ पर आयोडाइड, आयोडाइड सिंबल इसका होता है यहाँ पर I और वैलेंसी -1। वैसे एक और होता है जो मैं लिखना यहाँ पर भूल गया, वो होता है नाइट्रेट। अब जैसे कि मैंने बता दिया यहाँ पर देखो, सल्फेट मतलब सल्फर आएगा, ऑक्सीजन आएगा माइनस चार्ज। फॉस्फेट, फॉस्फोरस आएगा, ऑक्सीजन आएगा माइनस चार्ज। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो नाइट्रेट क्या हो गया, नाइट्रोजन है साथ में 3 ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज -1। तो नाइट्रेट का सिंबल हो गया NO3 और वैलेंसी हो गई -1। ठीक है, तो आपको क्या रखना है यहाँ पर, इनको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, कैटाइंस एनाइन की वैलेंसी यहाँ पर। ठीक है, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब सीधा आते हैं यहाँ पर अपने कंपाउंड्स पे। पहले यहाँ पर है हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो हाइड्रोजन मतलब H+1, सल्फेट मतलब कि SO4 -2। अब यहाँ पर करते क्या है, वैलेंसी एक्सचेंज। इनकी 1 जाएगा, कैटाइन की वैलेंसी एनाइन के नीचे और एनाइन की वैलेंसी कैटाइन के नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा H2SO4। 1 को लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा H2SO4। नेक्स्ट यहाँ पर हम पे है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। ठीक है, वैलेंसी होती है +3। क्लोराइड का होता है Cl, वैलेंसी -1। तो 1 को तो जैसे मैंने कहा लिखते हैं नहीं, तो यहाँ पर नीचे 3 आ जाएगा एल्यूमिनियम के, सॉरी क्लोराइड के, तो AlCl3। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट हम पे यहाँ पर है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम मतलब Al+3 और सल्फेट मतलब SO4 यहाँ पर -2। 2 आ जाएगा इसके नीचे और 3 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर ये हो गया Al, यहाँ पर आ गया 2। और SO4 में देखो ऑलरेडी एक नंबर है ना, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए ब्रैकेट यहाँ पर लगा दो और ब्रैकेट के बाहर 3 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर है कैल्शियम, ये है क्लोराइड। कैल्शियम की वैलेंसी +2, क्लोराइड की -1। तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, 1 यहाँ पर। 1 को लिखते हैं नहीं तो CaCl2 उसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम का होता है Mg+2, ठीक है, यहाँ पर Mg+2 और सल्फेट का SO4-2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो सिंपल यहाँ पर लिख देंगे MgSO4, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है यहाँ पे सोडियम सल्फेट। तो सोडियम का होता है Na और सल्फेट का होता है SO4। Na का +1 वैलेंसी, सल्फेट का -2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 को लिखते तो है नहीं, तो Na और सॉरी Na2SO4 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम पे आता है कैल्शियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर है कैल्शियम का वैलेंसी +2 और नाइट्रेट होता है नाइट्रेट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और माइनस चार्ज। बस आपको कितना चार्ज होगा ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैलेंसी एक्सचेंज, तो 1 तो लिखते हैं नहीं, यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया Ca, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। NO3, हाँ NO3 में 3 एक ऑलरेडी एक नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर 2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम पे आता है कैल्शियम सल्फेट, सॉरी सोडियम सल्फेट। सोडियम मतलब कि Na+1 और सल्फेट मतलब कि SO4-2, तो ये नीचे आ गया, 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर है। तो यहाँ पर Na2SO4 इसका फॉर्मूला हो गया। और लास्ट कंपाउंड पे यहाँ पर है जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक मतलब कि Zn+2, हाइड्रोक्साइड मतलब कि OH-1, वैलेंसी एक्सचेंज, तो यहाँ पर ZnOH की होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये था आपके केमिकल फॉर्मूला। बस आपको करना क्या है यहाँ पर, आपको बस याद होना चाहिए कैटाइंस और एनाइंस की वैलेंसीज याद होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद है, ठीक है, सॉरी, हाँ कैटाइंस एनाइन की वैलेंसीज, ठीक है, तो आपको ये याद है तो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वैलेंसीज को अच्छे से याद रखना है, यहाँ पर कैटाइंस और एनाइन की वैलेंसी और उनके सिंबल की, कार्बोनेट को कैसे दिखाते हैं CO3 से, सल्फेट को कैसे दिखाते हैं SO4 से, फॉस्फेट को PO4 से, ठीक है। तो यहाँ पर बस यहाँ आपको वैलेंसी सिंबल याद होने चाहिए।